गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी घर पर अपनी स्टडी के प्रति बेटा एक्टिव होंगे। आप सभी ने जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं उन्हें डेली सीन करें, वॉच करें और उनसे अपनी स्टडी कंटिन्यू करते जाएं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख के सेंड कर सकते हैं या फिर अपने टीचर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने हमारे लेसन नंबर 17 के बारे में स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने जाना कि जो हमारा मून है, स्टार्स है, उसके बाद कॉन्स्टलेशन तारामंडलों के बारे में हमने जाना कि जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है वो क्या है, कैसे सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन के अंदर पहले के समय के 7 ऋषियों के नामों पर सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन बना, उनके नामों पर उनके स्टार्स को रखा गया। 7 स्टार्स का ग्रुप जो है वो हमारा अर्सा मेजर या सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन कहलाता है। आज एक्टिविटी 17.7 के बारे में जानेंगे बेटा कि हमने देखा कि जो भी कॉन्स्टलेशन है ये अलग अलग शेपों के अंदर हमारे जो फॉर्मेशन है, जो स्टार्स की फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग तरह से बनती है। इन अलग अलग शेप्स के बारे में हम कल जान चुके हैं कि किस तरह की शेप, कोई हमारी कड़छी नुमा शेप होती है, कोई हमारे शिकारी के हंटर्स के रूप की शेप में होता है। तो सबके बारे में आज वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। 17.7 एक्टिविटी है। देखिए, दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म ऑन ए क्लियर मूनलेस नाइट ड्यूरिंग समर एट अबाउट 9 PM। इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर सकते हो जबकि क्लियर मूनलेस, जब आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देता है नाइट के अंदर, ड्यूरिंग समर गर्मियों के दिनों में, एट अबाउट 9 PM यानी रात के 9 बजे के समय की बात है। आप इसको 9 बजे के बाद देख सकते हो। लुक टूवर्ड द नॉर्थन पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई अर्सा मेजर। आप अपने जो स्काई के नॉर्थन पार्ट, उत्तरी भाग में देखें और अर्सा मेजर जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है उसे पहचाने, उसको पहचान करें, आइडेंटिफाई करें। यू मे गेट हेल्प फ्रॉम एल्डर्स। आप अपने परिवार के बड़ों की भी मदद ले सकते हैं इसमें। लुक एट द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ अर्सा मेजर। फिर उसके बाद जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है उसके लास्ट के 2 स्टार्स की फॉर्मेशन देखें, 2 स्टारों की फॉर्मेशन देखें जो, एंड इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज स्टार एज सोन इन फिगर 17.13। आपको बेटा इसके नीचे जो पिक्चर दी गई है उसमें देखिए, जो अर्सा मेजर है, जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है, उसके जो 2 स्टार्स हैं उनसे एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करें कि उनसे एक जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और वो जिस स्टार से जाकर मिलती है या टच होती है, एक्सटेंड दिस इमेजिनरी लाइन टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। और उत्तरी दिशा में उस लाइन को आगे बढ़ाने पर आपको वो एक स्टार से मिलती हुई दिखाई देगी। दिस लाइन विल लीड टू ए स्टार। आपको एक स्टार से मिलती है विच इज नॉट टू ब्राइट, और जो कि आपको ज़्यादा चमकता हुआ सितारा नहीं दिखाई देता है। यानी उत्तर दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक स्टार दिखाई देता है जो कि ज़्यादा चमकता नहीं है। दिस इज द पोल स्टार। यही जो तारा है, जो स्टार है, यही ध्रुव तारा कहलाता है। दिस इज पोल स्टार। ऑब्जर्व द पोल स्टार फॉर सम टाइम। इस पोल स्टार को कुछ समय के लिए देखिए। नोट दैट इट डज नॉट मूव एट ऑल एज अदर स्टार्स ड्रिफ्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आप देखेंगे कि जिस तरह से सभी के सभी स्टार्स बेटा ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हैं, बट जो हमारा पोल स्टार होता है यह किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं दर्शाता है, ये एक फिक्स स्टार होता है। अब आते हैं एक्टिविटी 17.8 पर। ड्यूरिंग ए समर नाइट, गर्मियों की रात में, ऑब्जर्व, ध्यान से देखें, अर्सा मेजर की जो हमारी जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है इसको हम आसानी से देखें या देखते रहें 3-4 टाइम्स एज इंटरवल 2 और 3 आवर। 2 या 3 घंटे में 3 से 4 बार आप इसको ऑब्जर्व करें। आल्सो लोकेट द पोल स्टार ईच टाइम। और फिर आप पोल स्टार की लोकेशन देखें कि भाई पोल स्टार की स्थिति क्या है।
डज अर्सा मेजर अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आपको जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव होता हुआ दिखाई देगा। आपको समय पहले ईस्ट में फिर धीरे धीरे वेस्ट की ओर ये मूव होता हुआ चला जाता है। बट डज इट अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। लेकिन आप ये भी देखेंगे क्या यह पोल स्टार के ही इर्द गिर्द, ये पोल स्टार के चारों ओर रिवॉल्व होता है, घूर्ण या चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज इन फिगर 17.14। देखिए आपका हमने कल एक छाते वाला जो अम्ब्रेला वाला एक्टिविटी थी वो भी करके देखी थी कि जो एक्टिविटी है जब हमने छाते के किनार पर छोटे छोटे स्टार्स लगाए और मिड में जो हैंडल होता है उस पर एक स्टार लगाया, और जब हमने अम्ब्रेला को जोर जोर से रिवॉल्व किया, घुमाया, तो हमने देखा कि साइड वाले सारे जो हमारे स्टार्स है वो तो राउंड कर रहे थे, बट जो हैंडल वाला था वो एक फिक्स पॉइंट पर था। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो पोल स्टार है वह पोल स्टार एक फिक्स डायरेक्शन में होता है, फिक्स स्टेट पोजीशन में रहता है, लेकिन उसके चारों ओर जो जो हमारा सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है या अर्सा मेजर है वो हमारा रिवॉल्व करता जाता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। इनफैक्ट ऑल द स्टार अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। हम क्या देखते हैं, हमें यह दिखाई देता है, हमें प्रतीत होता है कि हमारा जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है या सारे के सारे जो ऑल स्टार्स है, ऑल स्टार्स की फॉर्मेशन है वो हमारे पोल स्टार के चारों ओर घूमती हुई दिखाई देती है। नोट दैट द पोल स्टार इज नॉट विजिबल, कि हमें जो पोल स्टार है, जो ध्रुव तारा है, नॉट विजिबल फ्रॉम द साउथर्न हेमीस्फीयर, जो दक्षिणी गोलार्ध है, पृथ्वी का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी जो हिस्सा है, वहां से हमें यह पोल स्टार जो ध्रुव तारा है यह नहीं दिखाई देता है। सम ऑफ द नॉर्थर्न कॉन्स्टलेशंस like Ursa Major may also not be visible from some points in southern hemisphere। यानी जो दक्षिणी गोलार्ध है उससे जो उत्तरी कॉन्स्टलेशंस है, उत्तरी तारामंडल के जो बहुत सारे तारामंडल है, उत्तरी भाग में स्थित जो भी तारामंडल है वो हमें अलग अलग पॉइंटों से साउथर्न के जो साउथर्न कॉन्स्टलेशन है या हेमिस्फीयर है साउथर्न दक्षिणी गोलार्ध के अलग अलग पॉइंटों से भी दिखाई नहीं देते हैं। ओरियन इज अनोदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन। जो ओरियन है वह भी एक सुप्रसिद्ध या विख्यात कॉन्स्टलेशन तारामंडल है, दैट जो कि कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग, जो कि हमें सर्दियों के समय, सर्दियों की रात में मध्य रात्रि के समय दिखाई देता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशन। यह भी एक यानी भव्य तारामंडलों में इसको जाना जाता है या प्रसिद्ध तारामंडल है इन द स्काई, जो रात में हमें या आसमान में हमें दिखाई देता है। इट आल्सो हैव 7 और 8 ब्राइट स्टार्स। यानी इस जो कॉन्स्टलेशन है बेटा इसके अंदर 7 या 7 या 8 तारों का समूह होता है। ओरियन इज आल्सो कॉल्ड द हंटर। ओरियन को हंटर यानी शिकारी भी कहा जाता है। ओरियन को आप क्या भी कहते हैं, शिकारी भी कहते हैं। द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। जो बीच के 3 स्टार हैं, बीच के 3 जो स्टार होते हैं वो शिकारी के बेल्ट को बताते हैं। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा जो आपको लाइन जाती हुई दिख रही है 3 स्टार से, वो 3 स्टार किसी हंटर के बेल्ट, जैसे जो कोई हंटर बेल्ट लगाता है ना, उस बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। द 4 ब्राइट स्टार्स अपीयर टू बी अरेंज इन द फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल। और जो हमारे बचे हुए 4 चमकीले तारे हैं वो अपीयर दिखाई देते हैं टू बी अरेंज यानी अरेंज हुए व्यवस्थित क्रम में इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी चतुर्भुज, किसी क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में बने हुए दिखाई देते हैं। जैसे आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर कि आपको 3 तारे तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन में दिखते हैं जो कि हमारे बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो बचे हुए 4 हमारे तारे हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अरेंज हुए दिखाई देते हैं। द स्टार सीरियस, यानी सीरियस जो स्टार है, जो तारा है, विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। जो आकाश के अंदर सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सीरियस है। कौन सा है बेटा, सीरियस।
इज लोकेट क्लोज टू ओरियन, जो कि ओरियन के सबसे क्लोज है, सबसे क्लोज, ओरियन के सबसे पास वाला तारा कौन सा है बेटा? सीरियस। ठीक है, टू लोकेट सीरियस, जो सीरियस की स्थिति है, जो व्यवस्थित होता है, वो कहाँ होता है? इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ ओरियन। ओरियन के जो 3 स्टार्स हैं, जो बेल्ट है उसकी, जो स्ट्रेट लाइन में जो बेल्ट आपने बनाई थी 3 स्टार से, उस 3 स्टार से कोई एक स्ट्रेट लाइन आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई एक स्ट्रेट लाइन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। लुक अलोंग दिस लाइन टूवर्ड्स द ईस्ट, सॉरी ईस्ट डायरेक्शन में, उस लाइन को ईस्ट डायरेक्शन में जब हम लेके जाते हैं, दिस लाइन विल लीड यू टू वेरी ब्राइट स्टार, तो आपको एक बहुत ज्यादा चमकीले तारे पर जाकर आपको ये मिलती हुई दिखाई देती है। इट इज सीरियस, और यही कौन सा है? सीरियस कॉन्स्टलेशन है, सीरियस तारा है, सीरियस पोल स्टार, सीरियस स्टार है तारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा कैसोपिया। कैसियोपिया इज अनोदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन। कैसोपिया भी एक हमारा कैसा है बेटा? कैसोपिया भी एक हमारा सुप्रसिद्ध या विख्यात तारामंडल है इन द नॉर्थन स्काई, जो कि उत्तरी आकाश के अंदर व्यवस्थित होता है। इट इज विजिबल, यह दिखाई देता है ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, ये जो कि हमें दिखाई देता है विंटर यानी सर्दियों में, इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, यानी रात्रि के प्रथम पहर, यानी जब रात शुरू होती है, यानी 8 to 10 PM के बीच में हमें यह दिखाई देता है। इट लुक लाइक ए डिस्टॉर्ट लेटर W और M, यानी यह W और M आकृति, जो हमारे लेटर्स है W और M, इसकी टेढ़ी मेढ़ी यानी बिगड़ी हुई अवस्था में हमें ये इस तरह की दिखाई देता है। डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, ए कॉन्स्टेलेशन डज नॉट हैव ओनली 5 to 10 स्टार्स, कि केवल एक कॉन्स्टेलेशन में 5 से 10 तारे ही नहीं होते, कि किसी भी तारामंडल के अंदर केवल 5 या 10 तारे ही नहीं है, 5 से 10, कि हम कह दें कि 6 तारे हैं, किसी में 7 तारे, नहीं। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, उसके अंदर बहुत अधिक तारे होते हैं, किसी भी कॉन्स्टेलेशन के अंदर लार्ज नंबर्स में स्टार्स होते हैं। हाउ एवर वी कैन सी ओनली द ब्राइट स्टार इन द कॉन्स्टेलेशन विथ अवर नेक्ड आई, यानी हम अपनी खुली हुई आंखों से केवल उन स्टारों को ही देख सकते हैं जो कि चमकीले होते हैं, जो कि चमकते हुए दिखाई देते हैं, केवल हम उन्हें ही देख पाते हैं। जो कम चमकते हैं, हम उन तारों को उस कॉन्स्टेलेशन के अंदर नहीं देख पाते हैं। ऑल द स्टार्स विच मेक अप ए कॉन्स्टेलेशन आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस, कि जो सभी जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, विच मेकअप ए कॉन्स्टेलेशन, तारामंडल के अंदर, जो तारामंडल के अंदर सभी तारे जो बनाए होते हैं, आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस, वो एक जैसी दूरी पर नहीं रहते कि सभी समान दूरी पर रहते हैं। दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ साइट इन द स्काई, बस वो स्काई, इस आकाश के अंदर एक सीधी समान लाइनों में होते हैं, जैसे पोजीशन उनकी सेम रहती है, लेकिन जो उनकी जो डिस्टेंस है बेटा, वो इक्वल नहीं होती है। तो इस तरह से हमने सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन के अलग अलग स्टार्स के बारे में जाना कि ओरियन क्या है, कैसोपिया क्या है, सीरियस क्या है, सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन क्या था, तो इनके बारे में हम जान चुके हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में सभी ने पढ़ रखा होगा, सभी जानते भी हैं। पिक्चर देखिए 17.17, सोलर सिस्टम आपकी बुक का इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये क्वेश्चन आता भी है कि जो सोलर सिस्टम होता है, जो इसके अंदर हमारे 8 प्लैनेट आते हैं। हमारे किसी भी अंतरिक्ष के अंदर जो हमारा सिस्टम है, उसके अंदर 8 प्लैनेट है, यानी सिस्टम है जो इसके अंदर 8 प्लैनेट, यानी जो सन है वो इसका सबका हेड होता है। सन क्या है? हेड होता है, और इस सन के ही चारों ओर रिवॉल्व होते हैं सारे प्लैनेट्स। इन प्लैनेट्स के नाम क्या क्या हैं? सबसे पहले होता है बेटा हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून।
ये हमारे 8 प्लैनेट्स के नेम है, ठीक है। और ये सभी के सभी सन के चारों ओर क्या करते रहते हैं, राउंड करते रहते हैं, परिक्रमा लगाते रहते हैं। द सन एंड द कैलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड इट, यानी जो सन है, जो सूर्य है, या कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट खगोलीय पिंड, जो खगोलीय पिंड कौन कौन से पढ़े थे हमने, स्टार, मून, सन, ये सभी के सभी हमारे प्लैनेट्स, ये सभी के कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। जो सन और कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट खगोलीय पिंड बीच रिवॉल्व चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं अराउंड इट, इसकी, फ्रॉम द सोलर सिस्टम, सौर पंडल, सौर परिवार के अंदर ये सभी के सभी परिक्रमा करते हुए रहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडी सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटोर्स, यानी इसके अंदर काफ़ी अधिक संख्या के में जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स, ग्रह, कॉमेट्स, कॉमेट्स मीन्स होता है बेटा हमारा एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह, एंड मेटोर्स, उल्काएं। कॉमेट्स का मीन्स हमारी उपग्रह बोल दें, या प्लैनेट से छोटे मान लीजिए। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। अब आप कहोगे कि सर ये घूमते हुए एक दूसरे से कभी क्यों नहीं टकराते, कि हम कहें कि सौर मंडल में सभी के सभी जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन कभी कभी चक्कर लगाते लगाते कभी एक दूसरे से नहीं टकरा सकते। तो क्या होता है बेटा, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, जो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल है, बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट, सूर्य और इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, उसके कारण ये एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। द अर्थ, जो पृथ्वी, एज यू नो, आप सभी जानते हो, आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, कि जो पृथ्वी है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। इट इज ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो कि इस सोलर सिस्टम, सौर परिवार की क्या है बेटा, हमारा एक मेंबर यानी सदस्य है, या इसके अंदर एक प्लेनेट है। इट इज ए प्लेनेट, यह भी एक क्या है, ग्रह है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड सन, और इस अर्थ के अतिरिक्त और 7 प्लैनेट्स है, 7 प्लैनेट्स है, जो भी किसके, सन के चारों ओर राउंड करते रहते हैं। द 8 प्लैनेट्स इन दियर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, कि ये जो 8 प्लैनेट्स है उनको सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको बताए जा रहे हैं, कि सबसे सन के सबसे नियरेस्ट कौन है, उसके बाद कौन है, देन कौन, एंड सबसे फारेस्ट कौन है। तो सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको नाम बताए जा रहे हैं। फर्स्ट है मरकरी, सेकंड है वीनस, थर्ड है अर्थ, फिर मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। आपको ये 8 प्लैनेट्स के नेम लर्न होने चाहिए बेटा। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको बताए गए हैं। कि सबसे नियरेस्ट आपसे पूछा जाए तो सबसे नियरेस्ट होता है बेटा मरकरी, उसके बाद वीनस, देन अर्थ, और इन सब के बाद में तो बहुत ज़्यादा दूर स्टार्स होते हैं, और स्टार्स भी हमारे प्लैनेट्सों में ही गिनती करेंगे। फिगर 17.17 में आप सोलर सिस्टम को देख सकते हैं कि सभी के सभी आपके सन के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, रिवॉल्व होते हैं। डिड यू नो, क्या आप सभी जानते हो बेटा, टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, कि 2006 तक हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 9 प्लैनेट्स थे। कितने प्लैनेट्स थे, 9। प्लूटो वॉज द फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, कि जो प्लूटो था वो सबसे दूर का ग्रह माना जाता था सन से। इन 2006 के अंदर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय जो संगठन है, उसने अडॉप्ट माना कि ए न्यू डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट, जब ग्रहों की एक नई डेफिनेशन को उन्होंने माना कि प्लूटो डज नॉट
फिट दिस डेफिनेशन, कि प्लूटो इस डेफिनेशन के अंदर फिट नहीं होता है, कि उसको ग्रह नहीं माना जा सकता। इट इज नो लॉन्गर ए प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इसलिए उसे इन प्लैनेटों से बाहर कर दिया गया, ग्रहों से बाहर निकाल दिया गया। अब आते हैं लेट्स अस नो, आइए सबके बारे में वन बाय वन करके जानते हैं कि कौन कैसा है। सबसे पहले हम जानेंगे सन के बारे में। द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस, हमारे सबसे पास वाला स्टार जो है वो कौन है? सन है। सबसे पास वाला हमारा कौन है बेटा? सन। इट इज कंटिन्यूसली इमिटिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट, जो यह कंटिन्यूसली लगातार इमिट ह्यूज यानी प्रकाशित करता रहता है या छोड़ता है, अपने में से उत्सर्जित करता है ह्यूज बहुत अधिक मात्रा में, अमाउंट में ऑफ हीट ऊष्मा एंड लाइट प्रकाश। जो सन है वो अपने में से सबसे अधिक मात्रा में हीट और लाइट प्रोड्यूस करता रहता है। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ, और सन ही मुख्य स्रोत है अर्थ पर रहने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, सभी एनिमल्स, लीव, ट्रीज, ह्यूमन, सबके लिए एनर्जी का मुख्य स्रोत, अर्थ के लिए एनर्जी का मुख्य स्रोत कौन है? सन ही है। इनफैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट, सभी ग्रहों के लिए, हम अर्थ के लिए ही नहीं, सभी ग्रहों के लिए हीट और लाइट का मेन सोर्स कौन है? सन ही है, सूर्य ही है। अब आते हैं प्लैनेट्स के बारे में। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार, जो प्लैनेट्स है, जो ग्रह हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं बेटा? स्टार्स की भांति दिखाई देते हैं, स्टार की तरह दिखाई देते हैं। बट लेकिन दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ दियर अवन, लेकिन उनकी अपनी कोई क्या नहीं होती? लाइट नहीं होती, उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। दे मेयरली रिफ्लेक्ट, वो तो क्या करते हैं? केवल रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश को। जब सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर गिरता है तो वो केवल और केवल उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं, दैट फॉल ऑन देम, जो कि उनके ऊपर गिरता है। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार, क्या आप स्टार्स और प्लैनेट के बीच में अंतर बता सकते हैं? द सिंपलेस्ट मेथड, सबसे सरल विधि क्या है? ऑफ आइडेंटिफाई, पहचानने की, प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार्स इज दैट स्टार्स ट्विंकल, जो प्लैनेट्स को स्टार्स से कैसे पहचाना जा सकता है? कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल, चमकते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। वेयर एज प्लैनेट डू नॉट, जबकि जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे चमकते हुए दिखाई नहीं देते। आल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग दियर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टार्स, और जो प्लैनेट्स हैं वो हमेशा कीप रखते हैं, चेंज करते रहते हैं दियर पोजीशन, अपनी स्थितियों को, विथ रेस्पेक्ट टू द स्टार्स, तारों के संबंध में, तारों के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करते हुए रहते हैं। ए प्लैनेट हैज ए डेफिनाइट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन, एक ग्रह जो सन के चारों ओर जिस चक्र में, जिस पथ पर, जिस रास्ते पर परिक्रमा लगाता है, जब जो सन है वो सन के चारों ओर, जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, जिस पाथ पर, जिस रास्ते पर चक्कर या परिक्रमा कराते हैं, रिवॉल्व होते हैं, दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, उस पाथ को, उस रास्ते को ऑर्बिट यानी कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। जिस पाथ पर जो हमारे सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स है वो चक्कर लगाते हैं, उसी पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी वह समय, वह टाइम टेकन जो कि लिया जाता है बाय ए प्लैनेट, एक ग्रह के द्वारा, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक घूर्णन करने के लिए, अपने ही एक्सिस पर घूमने के लिए, एक चक्कर पूरा करने के लिए जितना समय लिया जाता है उसे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन पर घूर्णन का समय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? घूर्णन का समय। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीज एट द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज फ्रॉम द सन,
यानी जो रिवोल्यूशन का पीरियड है, जो घूर्णन का समय होता है, वो इंक्रीज बढ़ता है एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, यानी जो सन से जो प्लैनेट्स की डिस्टेंस होती है वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सन से कोई प्लैनेट दूर होता है तो उसके रिवोल्यूशन का टाइम भी बढ़ जाता है। ये 17.9 बेटा आपकी किसी काम की एक्टिविटी नहीं है। जैसे आपको सोलर सिस्टम बनाया है ऐसे ही आपको ये आप एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे आप मिड में खड़े हो गए और कई सारे सर्कलों पर आपने अपने फ्रेंड्स को खड़ा कर दिया और फिर उनको आप घुमा सकते हो अपने चारों ओर, तो इसी तरह से सोलर सिस्टम चलता है। बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, उसके साथ ही जो सन है जो घूमता है अराउंड द सन, जो भी प्लैनेट्स है वो सभी के सभी किसके सन के चारों ओर घूमते हैं। ए प्लैनेट आल्सो रोटेट ऑन इट्स अवन एक्सिस लाइक ए टॉप, और सभी सब आप जानते हैं कि सभी प्लैनेट्स किसके चारों ओर, सन के चारों ओर घूमते हैं। बट जो प्लैनेट है वो अपने ही एक्सिस पर, जैसे लट्टू अपनी, आपने ये नीचे आपको पिक्चर में लट्टू दिख रहा होगा, ये अपनी एक नुकीली धुरी पर भी घूमता रहता है। इसी तरह से सभी के सभी प्लैनेट भी अपनी एक्सिस पर घूर्णन करते हुए रहते हैं, रोटेट होते हैं, घूर्णन करते हैं। द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रोटेशन, यानी वह समय जो एक रोटेशन, एक प्लैनेट के द्वारा वन रोटेशन, एक घूर्णन कंप्लीट करने के लिए जितना समय लिया जाता है, एक प्लैनेट के द्वारा एक रोटेशन, एक घूर्णन करने के लिए जो समय लिया जाता है, इट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रोटेशन, उसे घूर्णन का समय कहते हैं, घूर्णन काल कहते हैं। ठीक है। सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून सैटेलाइट रिवॉल्विंग राउंड देम, जो कुछ प्लैनेट जो हैं, कुछ ग्रह आर नोन जाने जाते हैं टू हैव, चंद्रमा हो गए या सैटेलाइट उपग्रह, रिवॉल्विंग राउंड देम, जो कि अपने उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एनी कैलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर कैलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट, यानी वे कैलेस्टियल खगोलीय पिंड, कैलेस्टियल बॉडी यानी वे खगोलीय पिंड रिवॉल्विंग जो कि चक्कर लगाते हैं अराउंड अनदर कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट, दूसरी कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट, दूसरे खगोलीय पिंडों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, इट इज कॉल्ड सैटेलाइट, उसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। यानी जो कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट दूसरे कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम सैटेलाइट्स कहते हैं। द अर्थ कैन बी सैड, पृथ्वी कैन बी सैड कह सकती है, पृथ्वी को भी कह सकते हैं टू बी ए सैटेलाइट, क्या एक उपग्रह कह सकते हैं ऑफ द सन, सूर्य का हम उपग्रह, किसे, पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह भी कह सकते हैं। थ्रो दो जनरली वी कॉल इट ए सैटेलाइट, हम सूर्य को या अर्थ को सूर्य का सामान्य भाषा में उपग्रह भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का डिस्कशन। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय, कीप लर्निंग।